सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है धनेच्छुक इंद्र की उपासना करें। तो जैसा आप सबको ज्ञात है कि लगभग प्रत्येक मंत्र में संबंधित देवताओं के गुणधर्म का कथन होता है, वही स्तुति है। और पश्चात उससे मनःकामना की पूर्ति की प्रार्थना की जाती है। सामान्य प्रवृत्ति प्रत्येक मंत्र की यही होती है। तो इस मंत्र में भी इंद्र के गुणकर्मों का कथन है, फिर उससे अपने मनोरथ पूर्ति की प्रार्थना है। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्माइडु सप्तिमिव श्रवसेन्द्रायार्क जुह्वा समञ्जे वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गूर्तश्रवसं द्रुमाणम्। शब्दार्थ जाने। श्रवस्या, श्रव कहते हैं अन्न को भी और श्रव कहते हैं कीर्ति को भी, और धन को भी कहते हैं। तो जो लोग श्रवस यानी धन की, कीर्ति की, यश की इच्छा करते हैं वे लोग, और यहाँ पर ऋषि अपने से जोड़ रहा है विषय को, इसलिए कह रहा है कि श्रवस्या धनेच्छु अथवा कीर्त्येच्छु, मैं ऋषि या उपासक अस्मै इत इंद्राय। अस्मै माने इसके लिए, किसके लिए? इस इंद्र के लिए। इत माने ही, इत जो है वह अव्यय है, निपात है, ही के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो अस्मै इस इंद्र के लिए ही, अस्मै इत इंद्राय, इस इंद्र देवता के लिए ही। अर्कम, अर्क कहते हैं स्तुति को, स्तोत्र को। तो अपने स्तुति विषयक मंत्रों को क्या करता हूँ? जिह्वा, जिह्वा माने जिह्वा से, वाणी से, समंजय माने जोड़ता हूँ, संयुक्त करता हूँ। तो मैं उपासक इस इंद्रदेव के स्तुति विषयक मंत्रों को, अर्क को अपने जिह्वा से, वाणी से जोड़ता हूँ, यानी उससे संपृक्त करता हूँ, संयुक्त करता हूँ, यानी जिह्वा द्वारा उसका गुणगान करता हूँ। तो उस जोड़ने की क्रिया को स्पष्ट करने के लिए ऋषि कह रहा है कि कैसे जोड़ता हूँ कि सप्तिम इव, सप्त कहते हैं अश्व को, घोड़े को, इव माने तरह। जैसे घोड़े को रथ से जोड़ दिया जाता है कि रथ अग्रगामी हो, वैसे ही मैं अपनी जिह्वा से स्तुति संबंधी मंत्रों को
जोड़ लेता हूँ। उपमा है, और वेद तो सभी अलंकारों के भी मूल हैं। तो विश्व की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद है। यह परम सौभाग्य का विषय है और हमारे गर्व का विषय है कि विश्व में सबसे प्राचीन लेख जो उपलब्ध है वह एक मत से स्वीकार कर लिया गया है कि वह ऋग्वेद है। यही से सारे धर्म, सारे विचार, सारे अलंकार, सारे जो कुछ व्यवस्थाएं हैं यहीं से फूटी है। बीज स्वरूप ऋग्वेद ही है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, उस देश में उत्पन्न हुए हैं जो कि ऋषियों की भूमि है, जहाँ पर कि मानवता के प्रथम लेख ऋग्वेद का अवतरण हुआ। तो इंद्र जो है वह सर्वश्रेष्ठ देव है। वैसे इसके स्वरूप के विषय में कहा जा चुका है और हम सब जानते हैं कि इंद्र वह परम शक्ति है जिसका कोई रूप नहीं है। वो एक एनर्जी है और ऐसी एनर्जी है कि जिसमें अपनी चिंतन शक्ति है, सर्वज्ञता है। लेकिन जब वर्णन में कोई चीज़ आती है तो वो साकार हो जाती है, उसका मानवीकरण हो जाता है, पर्सनिफिकेशन हो जाता है। तो वर्णन क्रम में अमूर्त वस्तु भी मूर्तवत वर्णित की जाती है। तो अब अपने विचारों को आगे बढ़ाता हुआ, उसको अभिव्यक्ति देता हुआ ऋषि कहता है कि मैं उस परम शक्तिमान इंद्र को अपने उपासना का विषय बना करके तत्संबंधी स्तोत्रों को, अस्तित्व विषयक मंत्रों को अपनी जिह्वा से वैसे जोड़ता हूँ, संबद्ध करता हूँ जैसे कि रथ वाहक सप्ति को, सप्ति माने अश्व को गतिशील करने के लिए, रथ को गतिशील करने के लिए उससे अश्वों को, घोड़ों को जोड़ता है। ये उपमा है। तो अच्छा, अब इंद्र कैसा है? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते। मैं भाई इंद्र से अपनी वाणी को ऐसे जोड़ता हूँ जैसे सारथी रथ से अश्वों को जोड़ता है। तो ऐसा मैं क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि इंद्र जो है वो वीरम, बहुत बड़ा वीर है। वीर कौन है? जो किसी सदुद्देश्य के लिए डट जाता है तो पीछे नहीं हटता है। वीर उसी को कहते हैं जो विघ्न बाधाओं को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। विशेषेण ईरयति इति वीरः, ईरयति प्रेरयति। तो इंद्र वीर है। और कैसा है? दान ओकसम, वो दानी है। ओकस कहते हैं गृह को, घर को। तो दान का घर है, ये भी अलंकार ही है। तो इंद्र सामान्य दानी नहीं है बल्कि दान का आकर है, ओकस है। तो इंद्र दानौकस है, दान का गृह स्वरूप है, यानी उसमें समस्त दान निवास करते हैं। तो इंद्र वीर है और दानौकस है, दान का साक्षात भवन ही है, बहुत बड़ा दाता है। तो गूर्त श्रवसम, और उसका जो श्रव है, यश है, वह गूर्त यानी बहुत बढ़ चढ़कर है, श्रेष्ठ है। अपने सुकृत्यों के कारण वह परम यशस्वी है। और यही नहीं है कि वह बस धन और यश लेकर बैठा रहे, वो निरंतर सक्रिय रहता है। किसमें? पुराम धर्माणम, पुराम माने नगरों को,
धर्माणम माने ध्वस्त करने के लिए। किसके नगरों को ध्वस्त करने के लिए? शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने के लिए। क्योंकि किसी को उजाड़ना हो तो पहले उसके घर को गिरा दो, उजड़ जाएगा। मारने पीटने से काम कम बनता है। उजाड़ दो, घर ढहा दो, बुलडोज़र चला दो, ख़त्म हो जाए, कहाँ जाएगा? निराश्रय हो जाएगा। तो इंद्र क्या करता है कि शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त कर डालता है। पुराण धर्माणम, इसीलिए उसको पुरंदर भी कहा गया है। पुराण शत्रुणाम नगरान दारयति यदि पुरंदरः, उसी को पुराण धर्माणम भी यहाँ कहा गया है। तो अगर आप थोड़ा अध्यात्म में प्रवेश करना चाहें तो इंद्र को आत्मा भी कहा गया है, श्रुत साहित्य में प्राण भी कहा गया है। तो जब प्राण में चेतना जगती है और वह सक्रिय होती है तो जो काम क्रोध लोभ मद मोह आदि शत्रु हैं और जो हृदय में रह रहे हैं, पंचकोश हैं नहीं, अन्नमय कोश और इसी तरह से जो मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये सब कोश हैं। इसमें तमाम वासनाएं, दुर्विचार जो मनुष्य को दिनों रात भटकाते रहते हैं, बेचैन बनाए रहते हैं, वे निवास करते हैं। सबसे बड़े शत्रु अपने भीतर बैठे होते हैं। तो प्राण रूप में अथवा जागृत आत्मशक्ति रूप में वह इंद्र जो हृदय में डेरा डाले पड़े हुए हैं पांचों कोश में, अन्नमय मनोमय आदि कोशों में, उन शत्रुओं को वे बिदार डालते हैं, उनके नगरे को समाप्त कर देते हैं। यानी उनकी वो कहीं रह ही जाए, उनको निराश्रय कर देते हैं। तो हम चाहें तो इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि वेदों में कहीं बंधन नहीं है। हाँ, अनर्थ न होने पावे बस, अर्थ जो कि रचनात्मक हो, क्रिएटिव हो, उसमें हम अपने पंख पसार सकते हैं। तो इंद्र के वैशिष्ट को बताया गया और उससे अपने हृदय से उठने वाले भक्ति भावों को प्रकट करने वाले मंत्रों से स्तुति विषयक बात कही गई और तत्परता दिखाई गई कि मैं अपने जिह्वा से, वाणी से इंद्र विषयक स्तुतियों को वैसे ही जोड़ लेता हूँ जैसे गमनोद्यत सारथी रथ से घोड़ों को जोड़ देता है। यह उपमा है, तत्परता का बोधक है। इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ के परिचय के उपरांत इसके भावार्थ को एक सपाट अर्थ के रूप में देख लें। जैसे सारथी कुशलतापूर्वक रथ से अश्व को जोड़ता है, वैसे ही मैं भी धन और यश की कामना से इंद्रदेव के निमित्त कथित स्तोत्रों को, स्तुतिवाणियों को, मंत्रों को जोड़ देता हूँ, यानी संबंधित कर देता हूँ, लगा देता हूँ उसी तत्परता से। मैं उस शूरवीर, परमदानी, परम यशस्वी, शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त कर देने वाले इंद्र की वंदना करता हूँ और जुड़ करके वंदना करता हूँ, लग करके वंदना करता हूँ। तो संदेश है कि आप वंदना करें तो आधे मन से न करें, बिल्कुल तल्लीन हो जाएं। तल्लीन का अर्थ हुआ कि उसी में लीन हो जाना, तो तभी प्रार्थना का सही फल मिलेगा, हमारे दिल से निकली हो। तो इसका हम पद्य रूपांतरण भी देख लें। शूरवीर बलवान परम है, इंद्र यशस्वी परम सुजान, रिप के नगरों का ध्वंसक है,
शक्तिशील सौंदर्य निधान। कुशल सारथी रथ में घोड़ों को जोड़ा करते जैसे, रथ के स्वामी केवुर में आनंद अधिक भरते जैसे, इंद्र देव के बंधन में मैं जोड़ा करता वैसे गान। इंद्र देव के वंदन में मैं जोड़ा करता वैसे गान। शूरवीर बलवान परम है, इंद्र यशस्वी परम सुजान। रिभ के नगरों का ध्वंसक है, शक्तिशील सौंदर्य निधान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है वृत्त वधकर्ता, इंद्र के वज्र का निर्माता त्वष्टा देव। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अस्माइदुत्वष्टा तक्षद वज्रम सपस्तमं स्वर्यं रणाय। वृत्रस्य चिद्विदद्येन मर्म तुजन्निशानस्तुजता कियेधाः। शब्दार्थ जाने। तुजन, तुजन कहते हैं शत्रु की हिंसा करते हुए। शत्रु प्रत्यय है तुजन, तो शत्रु की हिंसा करते हुए ये विशेषण है इंद्र का। कीदृशम इंद्रम शत्रुम तुजन, शत्रुओं को मारता हुआ। ईशानः, ये भी इंद्र का विशेषण है। वह सबका स्वामी, ईशान कहते हैं जो सबका स्वामी हो। तो यहाँ पर इंद्र को ईशान कहा गया है। वैसे बाद में जब अन्य संप्रदाय हुए तो शैव संप्रदाय में ईशान शब्द शिव जी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ऋग्वेद में ईशान शब्द जो है वो इस मंत्र में आया है इंद्र के विशेषण के रूप में, क्योंकि वो सर्वोपरि है, सबका स्वामी है। और कियेधा, और इंद्र कैसा है? कियेधा माने अपरिमित बल वाला है। कियेधा, उसकी गणना नहीं हो सकती, उसको सीमित नहीं किया जा सकता है, वो अनंत बलशाली है। और तुजता, अब आगे उस वज्र का विशेषण बताया जा रहा है जिससे कि इंद्र ने शत्रुओं पर प्रहार किया। तो वह वज्र कैसा है? अपस्तम, उत्तम कर्म करने वाला है। उत्तम कर्म कैसे करने वाला है? क्योंकि जो विरोधी शक्तियां हैं, जो सृष्टि की संहारक हैं, उन शक्तियों को, शक्तियां क्या कुशक्ति हैं, कुतत्व हैं, उनका संहारक है इंद्र का वज्र। और वह कैसा है? स्वयं, स्वयं माने उत्तमता से उसका प्रक्षेपण हो सकता है। शस्त्र में यह गुण होना चाहिए कि जब उसका प्रक्षेपण हो, उसके द्वारा प्रहार हो, तो फिर वो बीच में कहीं अटके नहीं कि फंस जाए कहीं। तो वो वज्र इंद्र का इतना दुरुस्त है कि जब उससे प्रहार किया जाता है शत्रु पर, तो वो कभी बीच में रुकता नहीं है, फंसता नहीं है। इसलिए वो स्वर्य कहा गया है। वो स्वर्य है, उत्तमता से
प्रक्षिप्त किया जा सकता है, शत्रु पर प्रहारित किया जा सकता है। वज्रम, उस वज्र को जिसकी विशेषता अभी बताई गई है कि जो कि वृत्तस्य चितमर्म, वृत्तासुर के मर्मस्थल पर जाकर प्रहार करता है और जिसका प्रहार अचूक होता है, वह कभी रुकता नहीं है। प्रक्षेपण काल में कभी उसकी गति मंद नहीं होती है। ऐसे वज्र को रणाय, रण माने होता है युद्ध, आसुरी शक्तियों से युद्ध के लिए रण कहते हैं। रणति अस्त्राणि यत्र सा रण, रण कहते हैं जहाँ खूब खटपट खटपट हो, शब्दों अस्त्र शस्त्रों की झंकार और खनकार हो, जिस स्थान पर उसे रण कहते हैं। रणति, कोणति, जो तरह तरह के ध्वनि अस्त्र शस्त्रों के प्रक्षेपण से परस्पर टकराने से जहाँ पर होती रहे वह रण है, वह रणभूमि है। तो रणाय माने युद्ध के लिए त्वष्टा, त्वष्टा देव ने, त्वष्टा देव शिल्पी हैं, विश्वकर्मा भी कह सकते हैं हम। और त्वष्टा वैसे वृत्तासुर का पिता भी एक स्थान पर कहा गया है, कई स्थानों पर, लेकिन यहाँ पर त्वष्टा देव शिल्पी हैं। त्वष्टा तक्षक के अर्थ में भी, यानी बढ़ई के अर्थ में भी कई जगह पर आया है। पिछले मंत्रों में हमें ध्यान आ रहा है किसी मंत्र में तक्षण करने वाले, अस्त्र को निर्माण करने वाले, गढ़ने छीलने वाले, बढ़ई के अर्थ में भी, रथकार के अर्थ में भी तक्षक का प्रयोग किया गया है। लेकिन शब्द कभी कभी अपने व्यापक अर्थ को देते हैं, कभी संकुचित अर्थ को भी प्रकट करते हैं। तो यहाँ जो त्वष्टा है वो व्यापक अर्थ में है, क्योंकि इंद्र का वज्र जो है उसका प्रहार अचूक होता है। अगर हम आज बिजली को हिलें तो बिजली जहाँ गिरती है वो फिर उसको कोई रोक नहीं पाता है, और फिर धरती को चीरती हुई, जहाँ पहाड़ पर गिरे, पेड़ पर गिरे, वृक्ष पर गिरे, जहाँ पर गिरे, घर पर गिरे, उसको चीरती फाड़ती धरती में चलती जाती है। वो उसका प्रहार अचूक होता है। तो ऐसे वज्र को साधारण तो बना नहीं सकता है, उसको कोई परम शक्ति ही बना सकती है। तो वो दिव्य शिल्पी ही होगा, हम परमात्मा के अर्थ में भी कह सकते हैं। तो शब्द प्रसंग के अनुकूल कभी व्यापक अर्थ देते हैं, कभी थोड़ा सिमट करके अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर त्वष्टा विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का अर्थ होता है जो संपूर्ण को बनावे, वही विश्वकर्मा है। विश्व माने संपूर्ण भी होता है। तो उस परम त्वष्टा ने, परम रचनाकार ने, परम निर्माता ने उस परम शक्ति इंद्र के लिए वृत्तासुर ऐसे नकारात्मक शक्तियों के संहार के लिए जिस अस्त्र का निर्माण किया वह वज्र था। और वज्र का निर्माण उसने इसलिए किया कि जो आसुरी शक्तियों का दमन करता है इंद्र है, उसको मारना है, वो बड़ा प्रबल है। देखिए वृत्तासुर के विषय में हम कई बार कह भी चुके हैं। तो वैसे वृत्तासुर, वृत्त माने होता है घेरा, और असुर माने जो बड़ा पराक्रमी हो, जो घेरा डाले पड़ा हो और अपने पराक्रम से अभिभूत करना चाह रहा हो। तो वो जब हम प्रकृति में देखते हैं तो वर्षा में जो है विघ्न डालने वाला जो एक बादल का समूह होता है जो गरजता है लेकिन बरसता नहीं है, उसमें बिजली के वज्र के प्रहार से इंद्र वर्षा की भूमिका बनाता है, बादलों में ऊष्मा पैदा करता है और जल जो उसमें भरा रहता है वो छिन्न भिन्न होकर के जब बादल का आवरण हट जाता है तो आवरण को भी वृत्त कहा जाता है। जब आवरण हट जाता है तो जैसे किसी मशक में पानी भरा हुआ हो उसको ऐसे फाड़ दिया जाए तो जल नीचे गिरने लग जाता है, वही दशा है। तो ये तो अलंकारिक वर्णन है। तो हम ये मतलब अलंकार के भीतर छिपे हुए अर्थ को समझते हुए चलें
तो अर्थ में ज़्यादा आनंद आएगा। तो अब आप सब उस प्रक्रिया से परिचित हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अर्थ की व्यापकता को लेते हुए हम चलें। तो जो इंद्र है वह आसुरी शक्तियों का जो घेरा डाले हुए पड़े रहते हैं, चाहे हमारे हृदय के भीतर हों, हमारी दुर्वासनाएं हों, हमारे शत्रु हों, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या जलन आदि जो होते हैं वे हों, अथवा प्रकृति में जो अवरोधक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियों को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, अवरोध बनती हैं, तो उस अवरोध को दूर करने वाली जो परम शक्ति है वो इंद्र है। तो इस अर्थ की व्यापकता को लेकर के हम चलेंगे तो मंत्र हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकर होगा, क्योंकि मंत्र तो अतुलित शक्ति भरे हुए हैं अपने में। हम जितना उससे निचोड़ सकें उतना हम उससे प्राप्त कर सकेंगे। तो अब इस प्रकार से हमने इस मंत्र में देखा कि इंद्र जो है वो शत्रुओं का, दुर्वासनाओं का विनाशक है। जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो सृष्टि के संचालन में बाधक कुप्रवृत्तियां हैं अथवा दुर्वृत्तियां हैं, उनको वो दूर करता है। आत्मा में बैठा हुआ, आत्मा रूप में, प्राण रूप में भी इंद्र ही है जो कि जागृत होकर के दुर्वासनाओं को, दुर्विकारों को, दुर्प्रवृत्तियों को, ध्वंसक विचारों को विनष्ट करता है। और सृष्टि में वो व्यापक रूप में जो अवरोधक तत्व हैं उनको दूर करता है। सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है कृषि प्रधान देश भारत में कि वर्षा न होना, तो वो उस विघ्न को दूर करता है और अंत में उसको वृत्तासुर उसी रूप में स्थापित कर दिया गया है। प्राय हम ऋग्वेद के मंत्रों में देखेंगे कि उस बादल को, जो कि पानी तो भरे रहता, गरजता तो है लेकिन बरसता नहीं है, और जो जल जीवन है धरती का, जिससे वनस्पतियाँ उगती हैं, जीवन चलता है, पशु पक्षी जड़ चेतन सब प्राणान्वित होते हैं, उसके धरती तक आने में जो बाधक तत्व है उस तत्व को विनष्ट करता है और धरा को लहलहाती हुई जीवंत बनाने के लिए जो सहायक होता है वो शक्ति इंद्र है। हमारे आत्मा में भी वो काम कर रहा है, हमारे शरीर में भी वो बैठा, सर्वत्र वो है। तो कहिए कि जो विरोधी विचारों को, जो दुर्वासनाओं को विनष्ट करता है वो इंद्र है, वो शक्ति इंद्र है। इस रूप में हम जाने वो वैश्य रूप में भी हमारे हृदय में भी है और हमारे शरीर के बाहर इस व्यापक ब्रह्मांड में भी है। तो इस रूप में हम इंद्र को समझें। तो इस प्रकार से हमने जो इससे बोध प्राप्त किया वो है एक परम शक्ति त्वष्टा ने इंद्र के लिए उसके अस्त्र रूप में वज्र का निर्माण किया और उस परम शक्तिमान इंद्र ने उस वज्र को धारण किया और उसके द्वारा उसने वृत्तासुर का, जो कि सृष्टि के उत्पादक, सृष्टि के संचालक, सृष्टि के विवर्धक, जीवन जिसे जल कहते हैं या जल जिसे जीवन कहते हैं, उसको धरती में आने के लिए एक भूमिका बनाता है। उस इंद्र की स्तुति की गई, उसके विशेषण बताए गए, साथ साथ उस वज्र का भी विशेषण बताया गया जो कि उसका मुख्य अस्त्र है, जिसके द्वारा वो आसुरी शक्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का विनाश करता है। और इसमें तुष्टा की भी भूमिका है, उस निर्माता की भी भूमिका है जो कि इस कार्य में सहायक होता है। संदेश हो सकता है, यह लिया जा सकता है कि जो कारीगर हैं, तुष्टा कारीगर को भी हम कह सकते हैं, वे ऐसे ऐसे अस्त्रों का आविष्कार करें जिससे दानवी शक्तियाँ विनष्ट हों और दैवी शक्तियों की स्थापना हो। युद्ध यद्यपि तो खून खराबे वाला होता है लेकिन उसकी भी अपनी महत्ता होती है, क्योंकि जो दानवी शक्तियां हैं वे करबद्ध प्रार्थना नहीं स्वीकार करती हैं, उनके विरुद्ध अस्त्र उठाना पड़ता है और वहीं पर वीरत्व प्रकट होता है। और जितने हैं वीर अवतार महापुरुष, वे सभी संहारक शक्ति से युक्त रहे हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। क्या वाल्मीकि हो, क्या व्यास हो, क्या तुलसी हो, सभी ने उनकी प्रशंसा की है। तो कहने का मतलब युद्ध का अपना महत्व है। इंद्र युद्ध का भी देवता है और युद्ध अपने में अच्छा है अगर वो लोकहित में किया जाए, क्योंकि आसुरी शक्तियों के संहार के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है।
युद्ध रक्तपात अनावश्यक नहीं होना चाहिए, ये संदेश है। लेकिन जो शिल्पी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो राष्ट्र के लिए ऐसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करें जैसे आसुरी शक्तियाँ, दुर्वृत्तियाँ विनष्ट हों और सत्य की स्थापना हो और असत का उच्छेदन हो। आदि आदि बातें हम व्यापक रूप में समझ सकते हैं। आप ये तो मंत्र हैं, इसको तो आप जितना विस्तार कीजिएगा उतना बढ़ता जाएगा। बहरहाल एक उसकी दिशा है, उस दिशा को पकड़ कर चलना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए। और जब हम अपने हृदय में सद्वृत्ति रखेंगे, सद्विचार रखेंगे, तो रास्ता अपने आप ही दिखाई पड़ने लगेगा। मंत्र अपने आप खुलता जाता है, ये जान लीजिए बंधु। प्रेम रखिए मंत्र से, तो मंत्र अपने आप अपना अर्थ देता चलता है। ऐसी बात है, ये हमने अनुभव किया है, व्यक्तिगत अनुभव किया है कि उससे लगाव रखिए, मंत्र अपने आप ही अपना आशय खोल देगा। तो अब इस प्रकार से हम एक बार इसका सपाट अर्थ भी देख लें। इंद्र सबका स्वामी है, वह अमित बलशाली है, उत्तम कार्य करने वाला है, शत्रुहंता है। इस इंद्रदेव के लिए उत्तमता से प्रक्षेपण किए जाने वाले उसके परम आयुध वज्र का निर्माण त्वष्टा देवशिल्पी त्वष्टा ने किया, इसलिए कि उसके माध्यम से जो अवरोधी शक्ति है, वृत्तासुर है, उसका संहार हो सके और वो नष्ट हो, शक्तिहीन हो, ताकि मानव का जो प्रगति पथ पर चल रहा है वो निरंतर चलता जाए और मनुष्य मनुष्यत्व से देवत्व की ओर अग्रसर होता जाए। तो यह ऋषि का संदेश है। अब इसका हम देख लें छंदोबद्ध रूप। इंद्र सब का है स्वामी, अनुगामी लोक सब, शक्ति है असीम वह महाबलशाली है। शत्रुओं को मारता है, वृक्ष को विदारता है, शत्रुओं को मारता है, वृक्ष को विदारता है। धारता है वज्र, शक्ति उसकी निराली है। बलिवृत्त वध हेतु रहता समुद्रत है, इस भांति करता त्रिलोक रखवाली है। इसे हेतु वृत्त उर वेधक विशाल वज्र, त्वष्टा ने बनाया बात लोकहित वाली है। त्वष्टा ने बनाया बात लोकहित वाली है।